दोस्तों, राम राम। सभी दोस्तों को राम राम। आज की कहानी जो मैं घटना जो बताने जा रहा हूँ वो घटना दुनिया की है, जहाँ पर जमीन को जमीन के विवाद में एक चाय पाने के बहाने घर में बुलाकर भतीजे की हत्या कर दी। एक चाचा था और जमीन के मामले को लेकर अपने भतीजे की हत्या कर दी। ये मामला यूनी से सामने आया है और बाढ़ थाना क्षेत्र के बलहेटी गांव की घटना है, जहां पर जमीन को विवाद को लेकर भतीजे को चाय पिलाने के बहाने बुलाया और फिर उसको कुल्हाड़ी से मारकर भतीजे की हत्या कर दी। और इसको लेकर परिवार के 4-5 लोग शामिल थे। कुल्हाड़ी व लकड़ियों से जानलेवा हमला किया और भतीजे को मौत के घाट उतार दी। और मृतक की खोपड़ी काफी गहरी चोटें आई थी, अंगुलियां भी कट गई थी। और भाई मनराज गुजर ने बताया कि उनके गांव में कोई गंगा प्रसादी थी कि रसोईया थी वह और बड़ा भाई सुरेश के साथ जमीन मापने के लिए जा रहा था। रास्ते में हमारे काका का मकान पड़ता था, जहां पहले ही काका रामेश्वर, बाबूलाल, छोटू, महाराज, सोनू और उसकी पत्नी लक्ष्मी बैठे हुए थे। बातें ये जमीन के मामले में सुनते हैं, जमीन के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन भतीजे को चाय पिलाने के लिए बुलाया और हत्या कर दी। जिन्होंने घर पर चाय पिलाने के बहाने बुलाया और भाई सुरेश के काका घर में जाकर खाट पर अपने अंकल के घर, यानी हम अंकल के घर जाते हैं तो खाट पे ही बैठेंगे। अंकल का घर और खुद का घर एक ही होता है, लेकिन वहां पर जाकर काका की खाट पर बैठ गया और काका और उसके परिवार के सदस्यों ने सुरेश पर आते ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और सुरेश मौके पर ही ढेर हो गया। आप अनजान आदमी अगर ऐसे ही बैठा रहेगा तो ऐसे ही होगा। और सुरेश को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गांव के कुछ साधन नहीं मिलने पर बाइक पर बाढ़ से तक बाइक लेकर आए, जहां पर टैक्सी किराए पर लिए। गांवों में क्या है, गाड़ियां मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें इतनी सुविधाएं होती नहीं है। और सुविधा नहीं होने के कारण फिर बाइक से एक बड़े शहर में जाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी बुक की और टैक्सी से लेकर गए और दूनी के अस्पताल में पहुंचे। और जहां पर चिकित्सकों ने, डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। और मृतक के खोपड़ी में 3 जगह से कटी हुई थी। मृतक के परिवार ने उसके काका के खेत के बीच में एक मेड़ के मामले को लेकर 8-10 दिन से ये झगड़ा चल रहा था, जो हमारी भाषा में कहते हैं दौरे की। मेड़ के मामले को लेकर 8-10 दिनों से उनके झगड़ा चल रहा था और उस विवाद को सुलझा लिया भी गया था। 3 दिन पहले काकी ने मृतक के भाई के खिलाफ बाढ़ थाना में एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता भी करवा दिया। पुलिस का काम होता है। वहां पर उनकी काकी ने उन पर
केस किया। तो पहले पुलिस वाले उनको समझाते हैं, भाई आप समझौता कर लो, क्यों कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ रहे हो, आप अपना समझौता कर लो। फिर पुलिस ने उन दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता करवा दिया। मृतक के परिवार ने उसे समझौता के हिसाब से निश्चित हो गया कि शुक्रवार को शाम को जब सुरेश की हत्या कर दी थी, मृतक के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मृतक भेड़ बकरी चराकर अपना जीवन यापन करता था। जो सुरेश था, जो एक उनके पास गायें और बकरियां थी, भेड़ें भी थी, और वो उनको चराता था और उनको अपना जीवन यापन करता था। गांवों में ऐसे ही होता, कोई भैंस रखता है, कोई गाय रखता है और कोई बकरियां भी रखता है। अपने जीवन यापन करने के लिए खेती और साइड साइड बिजनेस के तौर पर भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, जो अपनी जरूरतें उनसे पूरी करते हैं। तो कैसे किया गया हमला? जो मनराज वो कह रहा, मेरा और मैं और मेरा भाई सुरेश गांव में जमीन मापने के लिए जा रहे थे, और भाई करीब 10 मीटर पीछे चल रहा था। रास्ते में मेरे काका के मकान 3 या 4 अन्य, जिन्होंने चाय का नाम लेकर सुरेश माचा यानी खाट पर बिठाकर धोखे से सुरेश पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से हमला किया और 2-4 डंडे मेरे भाई को मार दी और भाग गया। खून में लथपथ और उसकी खोपड़ी बिखरी हुई थी। कुल्हाड़ी से अंगुलियां भी कट गई थी। शाम 5:30 बजे की ये बात है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं था। 2-3 दिन पहले हमारा जो बात थी, विवाद वो समाप्त हो गया था और बैठकर समझौता हो गया। पुलिस वालों ने समझौता करवा लिया और ग्रामीण की जो पंचायत होती है, उस पंचायत में भी उसका भाई है, वो मनराज कह रहा है कि यह विवाद भी हमने काका से सुलझा लिया था। और फिर काका ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे भाई को धोखे से मार दिया। जमीन का एक ऐसा विवाद है जिसमें बहुत ही बड़ी उलझन होती हैं। एक जमीन के मामले को लेकर कई घटनाएं आती है और हम सुनते भी हैं। और बेलड़ी गांव का मामला था, जो मृतक के भाई ने कहा कि हम विश्वास में आ गए। मृतक के भाई ने कहा कि हम लोग विश्वास में आ गए कि भाई मामला तो सलटा हुआ है, वैसे ही सलटा हुआ था। सलटा होने के कारण उन्होंने उन पे विश्वास कर लिया, भाई काका क्या हमारे को क्या मारेगा। अगर काका बुलाता है, जिसको अंकल भी कहते हैं, चाचा भी कहते हैं, बुलाएगा तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। और मामला सुलझा हुआ था। अब उनका जो सुरेश है, उसका शव मोर्चरी में रखा गया था। अंकल के बुलाने पर उन्होंने वहां पर गए और जाने के बाद में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि विश्वास तो करना ही पड़ता है। ये चीजें विश्वास पर ही चलती है। लेकिन धोखे में अब वो जमीन क्या काम आएगी? एक तो जान से चला गया और दूसरा जेल के सलाखों के पीछे गया। कानून उनको क्या सजा देगी? ये जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी। और आगे क्या होगा? आगे का काम अदालत का है। ये काम जो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और उसके आगे जो काम होगा वो कानून का होगा। कानून के आगे अदालत। और खून का मामला है तो उन पर जेल तो फाइनल ही है, सलाखों के बीच बैठे रहना है। और आज ये जमीन का मामला है। मैं सभी भाइयों से आप अपना जो भी मामला है, आप
घर पे ही सल्टा लें। पंचायत, गांव में पंचायत होती है, पंचायत बिठा कर सल्टा लें और आप ऐसी जो कि खून खराबे की नौबतें न आए और अपना काम खुद करें। और पुलिस केस करने, अदालत जाने, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने से कुछ नहीं होता है। जैसे आज सुरेश के काका ने, सगे काके ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। हत्या के बाद उनका जो, अब वो जमीन क्या काम आएगी? जमीन तो यहीं पड़ी रह जाएगी, जमीनें यहीं पड़ी रह जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। मान लो सुरेश जो मर गया वो तो जान से चला गया, और जो मारे हैं वो जेल में जाना पक्का है। तो आप लोग खून खराबा ना करें, अपना मामला पंचायत भी लाकर बिठा कर आप अपना मामला सलटा लें। ऐसी घटनाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हमेशा सुनती है, अखबारों में, न्यूज चैनलों पर हमेशा ही सुनते हैं। आज जमीन का विवाद वहां हो गया, वहां से इतनी मौतें हो गई, वहां से इतनी मौतें हो गई। हर गांव और हर शहर हमेशा का ये झगड़े होते रहते हैं जमीन के मामले में। और मामला कहीं तो गवर्नमेंट निपटा देती है, नहीं तो स्टे लग जाता है और वो जमीन एक लफड़े में पड़ी रह जाती है। तो उन दोनों के काम नहीं आती है। और जिस जमीन पर स्टे लग जाता है, जब तक वो स्टे नहीं टूटता है, जब तक उस पर कोई खेती या कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी नौबत नहीं आए उससे पहले आप अपना मामला सलटा लें, क्योंकि जो कानून का काम होगा वो तो कानून अपना हिसाब से करेगी। कानून का फैसला आएगा, फैसला आने के बाद में जो काम होगा। इन खून खराबे जैसी स्थितियों, आज सुरेश मरा, कल और कोई मरेगा, ये तो हमेशा सुनते ही आ रहे हैं। आज जमीन का विवाद वहां हो गया, आज वहां हो गया, ये चीजें सुनते रहते हैं। और आप क्राइम न्यूज चैनल पर सुनते ही रहते हैं, जो क्राइम की कहानियां सुनाते हैं वो लोग ऐसी घटना ही सुनाते हैं। आज जो मैं कहानी बनाई, तो इस कहानी का हमारा मकसद किसी की भावना को ना ही ठेस पहुंचाना, ना ही किसी को, किसी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम जो सच्ची घटना होती है, सच्ची घटना के ही साथ हम वीडियो बनाते हैं, जो कि 100% सच्ची घटना है, उसके आधार पर ही हम कहानी बनाते हैं और कहानी सुनाते हैं। और जो कहानी हम लोग सुनाते हैं, आप इन कहानी को सुने, उनसे कुछ सीखें, इस पर कुछ गौर करें। भाई ये बंदा कहानी सुना रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो भी आप ढूंढें और आप बताएं कि कहानी कैसी लगी, इस कहानी सुनकर आपको क्या शिक्षा मिली है। हमारा काम है जागरूक करना, आप लोग जागरूक रहें, समझदारी से काम करो, ना ही बेसमझी से काम करो। जो जल्दी का काम वो शैतान को होता है। थोड़ा सा ठंडा दिमाग से आप काम करो, काम करने से कोई भी घटना है आप नहीं करोगे। दिमाग शांत रखकर काम करो, ऐसे काम करोगे तो आपका ही भला होगा, सबको ही भला होगा। हम लोग जो ये कहानियां बनाते हैं और ये कहानियां आप सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल मारवाड़ी न्यूज 21 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें जरूर। आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय